आज की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। दिल्ली एमसीडी के मेयर के चुनाव में आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर शर्मिंदा होना ऐसा लगता है कि बहुत ही मामूली शब्द है, क्योंकि लोकतंत्र में बार बार हम कई बार देखते हैं कि विधानसभा में कुर्सियां चल गई, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई, गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है। गुंडागर्दी इस शब्द का इस्तेमाल आज बार बार किया गया बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन जिस तरह से आज सिविक सेंटर में तमाम हरकतें हुई हैं, वो हरकतें किसी और ने नहीं बल्कि हमारे चुने गए माननीय पार्षदों की तरफ से। उन पार्षदों के लिए जिनके लिए पूरी दिल्ली निकल पड़ी थी चुनने के लिए, रविवार के दिन वोट डालने के लिए, क्योंकि सबको था इस बार जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि एमसीडी में जब हम चुनकर आएंगे तो दिल्ली को पता नहीं क्या बना देंगे, पूरा का पूरा नक्शा दिल्ली का बदल देंगे, सफाई होगी, कूड़े के ढेर नहीं होंगे, इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे। तो दिल्ली वालों ने भी जमकर निकलकर वोट डाला था, पार्षद चुने थे। लेकिन आज हुआ क्या, जब मेयर का चुनाव होना था तब एक दूसरे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इतनी ज्यादा ठन गई कि जब नामित पार्षदों को लेकर चुनाव होना था तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये तो संविधान के खिलाफ है, उल्लंघन है नियमों का। और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें ही हम दिखा करके बयां करना चाहते हैं। कुर्सियां चली, एक दूसरे पर ब्लेड का इस्तेमाल हुआ। बीजेपी ने तो दिखाया है कि किस तरह से ब्लेड मार मार कर जो महिला पार्षद थे उनके ऊपर पुरुष पार्षदों ने, जो कि आम आदमी पार्टी के थे, उन्होंने बदसलूकी की, बदतमीजी की। तो ये सब चीजें थी। कागज फेंके गए, मोमेंटो फेंके गए एक दूसरे के ऊपर, कुर्सियों पर, टेबल पर चढ़कर एक दूसरे के साथ हाथापाई हुई। ये तमाम तस्वीरें आज सुबह से सभी ने देखी, दिल्ली वालों ने देखी। और इसीलिए सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि क्या इसी तरह से दिल्ली के साथ जो वादे किए गए थे, दिल्ली की जनता के साथ जो सफाई के तमाम दिल्ली की रूपरेखा तय करने के वादे किए गए थे, यही उन वादों का हश्र होना था? इस पर करेंगे आज की पंचायत में चर्चा। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा वो बयान देख लेते हैं जो इन तस्वीरों के साथ सामने आए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए। इस पेपर में आज के कार्यक्रम की सारी सूची और क्रम दिया हुआ है, जिसको आम आदमी पार्टी के गुंडे रूपी पार्षदों ने मानने से इनकार कर दिया। अराजक तत्वों द्वारा गतिविधियां आपने हाउस में देखी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाउस में, वो शायद पहले कभी नहीं देखी होगी और बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। और ये घटना उन लोगों द्वारा घटित की गई। मेरे सामने तो वही रील चल रही थी कि ये वो लोग हैं जो सत्ता में अपने आप को अराजक कहकर आए हैं। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई। केजरीवाल टीम और केजरीवाल से, अनारकी लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है। वो लोकतंत्र के बारे में जानते नहीं है। मैं याद दिला दूं, 2013 में एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पर केजरीवाल साहब 26 जनवरी के दिन बैठ गए थे। गणतंत्र दिवस पर धरने पर केजरीवाल साहब रेल भवन के सामने पटरी पर बैठ गए थे। तो ये अनारकी टाइप के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक निर्णय का सम्मान ना करते हुए हर संभव तरीके से एमसीडी में बैकडोर एंट्री की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि चुनाव हो? आम आदमी पार्टी तो चाहेगी चुनाव हो, फ्री एंड फेयर चुनाव हो, ईमानदारी से चुनाव हो, और जिसकी मेजॉरिटी है उसका मेयर बने, जिसकी मेजॉरिटी है उसका डिप्टी मेयर बने।
तो ये वो तमाम बयान थे जो कि दोनों ही तरफ से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आज सुबह से अब तक चलते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबूतों के तौर पर उन पार्षदों को सामने लाया गया जिनके साथ हाथापाई हुई, जिनके हाथ खून से लथपथ दिखाई दिए। ये कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी ने ऐसा किया, लेकिन बीजेपी ने तो सीधे तौर पर इस बात का आरोप लगा दिया आम आदमी पार्टी पर कि ये जिन पार्षदों को चोटिल होने के आरोप में सामने लेकर के आए हैं, दरअसल वो तो पीठासीन अधिकारी का माइक तोड़ रहे थे और माइक तोड़ते तोड़ते ही उनके हाथ में चोट लगी। तो इसमें किसका दोष है? अगर आप माइक तोड़ेंगे तो फिर चोट लगेगी, यह सवाल बीजेपी ने खड़ा किया। बहरहाल चलिए हम अपने मेहमानों के पास चले, लेकिन अभी जरा सबसे पहले उन 5 अहम बातों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं जो आज सबसे बड़ी सुर्खियां बनी एमसीडी के मेयर के चुनाव को लेकर। तो एमसीडी मेयर के चुनाव में जनादेश का अपमान नहीं हो पाया मतदान, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि सबकी निगाहें थी कि मेयर किसका चुना जाएगा, लेकिन मतदान ही नहीं हो पाया। उसके बाद 10 मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने के मामले पर सदन में हाथापाई की नौबत आई और हाथापाई हुई, नौबत ही नहीं आई बल्कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक दूसरे पर पार्षदों को पीटने और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। बार बार यह सवाल खड़ा किया गया कि क्या ये पार्षद हैं या फिर कि गुंडागर्दी की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। यह एक सवाल खड़ा हुआ है। आज एमसीडी के इतिहास में पहली बार नहीं हो पाया महापौर का चुनाव। ये बीजेपी ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीनाक्षी लेखी और मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है। 2.5 घंटे का जबरदस्त हंगामा, जनता के पैसे की बर्बादी का आपको ख्याल क्यों नहीं आया? तो जनता के ये पैसे थे जिनको लेकर ये बात सामने आई है और जनता के ही ये पैसे हैं जिसको लेकर अब तक चाहे हमारे माननीय पार्षद हों या फिर कि आम आदमी पार्टी के विधायकों, क्योंकि विधानसभा में भी ये तस्वीरें जब चुनकर आए थे तब भी हमने देखा कि इतनी मेजॉरिटी के साथ, बहुमत के साथ आने के बाद जो बीजेपी के कुछ चुनिंदा विधायक थे उनके साथ भी इस तरीके की हाथापाई की नौबत विधानसभा में आ चुकी है। तो आज जिस तरह की बातें सामने आई उसको देखकर आश्चर्य दिल्ली वालों को एक बार फिर से हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े बहुमत के बाद, चुने जाने के बाद भी अगर मेयर बनाने को लेकर इस तरह से ये हाथापाई की नौबत आती है तो डर किस बात का है? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूं अपने मेहमानों का आपके साथ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बात करने के लिए मौजूद हैं निखत अब्बास जी, हमारे साथ प्रमोद सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रितु चौधरी जुड़ रही हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ रहे हैं। निखत अब्बास सबसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन मैं सिद्धार्थ जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। ये जो आज तस्वीरें आई हैं इनको क्या नाम दिया जाए? इन्हें पार्षद कहा जाए क्या? सीमा जी, आज जो हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण इसीलिए है क्योंकि अभी आपने कार्यक्रम में कैप्शन चलाया था कि पूरी दिल्ली आज शर्मिंदा हुई नहीं है, शर्मिंदा किया गया है और संविधान का उल्लंघन हुआ है और जनादेश का अपमान हुआ है। ये कैसे हुआ? यहाँ पर एक छोटी सी बात है, भाजपा के जो भी प्रवक्ता इसके बाद कार्यक्रम में आएंगे उनको ये सवाल पूछिएगा और ये जनता भी जानती है कि अभी अभी हाल फिलहाल में जो एमसीडी के चुनाव हुए थे वो कितने सीटों पे हुए थे और उस सीटों में भाजपा को कितनी सीटें आई थी। तो जवाब मिलेगा कि 250 सीटों पे चुनाव हुआ था और भाजपा को 105 सीटें आई थी। अब जब 105 सीटें आपको आ गई हैं तो इसके बाद इसके अलावा किसी भी आदमी को उस सदन के अंदर मतदान करने की जिद करना संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। और अगर ये उल्लंघन नहीं है तो हमारा बीजेपी से एक छोटा सा निवेदन है कि क्यों नहीं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वो भी दिल्ली में रहते हैं, उनको भी सदन में बिठा लीजिए। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी बिठा लीजिए। भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनको भी बिठा लीजिए, मुझे भी बिठा लीजिए, आपको भी बिठा लीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर भारत के संविधान की धारा 243F जिसे 243R कहा जाता है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, तो जो मनोनीत सदस्य होकर आए हैं उनको शपथ तो होने दीजिए। ओके। मैं आ रही हूँ सिद्धार्थ जी, आपके पास दोबारा से आ रही हूँ। 1 मिनट के लिए जरा हमारे संवाददाता इस वक्त लोकेशन पर आई थिंक खड़े हैं जहां पर ये सब हंगामा हुआ है, मैं उनसे
गुजारिश करूंगी अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, थोड़ा सा विजुअल्स के माध्यम से जरा दिखाने की भी कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आज एक्चुअली में हुआ क्या था, किसकी तरफ से गलती शुरू हुई। अनुज के पास एक बार सीधे चलते हैं। अनुज, थोड़ा सा दिखाने की भी कोशिश कीजिए आप कि क्या सब चल रहा है, और ये भी जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था। और एक बार जरा सीधे हमें एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं नागालैंड, वहां चलना होगा, उसके बाद हम फौरन लौटते हैं। स्वयं नॉर्थ ईस्ट को भारत का मेन स्ट्रीम प्रदेश बनाने के लिए, क्षेत्र बनाने के लिए कोई बात ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे हर 15 दिन में किसी न किसी केंद्र सरकार के मंत्री का उत्तर पूर्व का दौरा। मोदी जी स्वयं ये 8.5 साल में 51 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के अचूबा लगाने वाले बड़े बड़े काम नॉर्थ ईस्ट को देकर मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को भारत के मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने का बहुत सफल प्रयास भी किया है और परिणाम भी प्राप्त किया है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of mainstreaming the Northeast has borne fruits today. Through various modes he has done so. Number one, for the mainstreaming, he has taken the initiative to see to it that every Union Minister of Government of India visits the Northeast of India once in a fortnight, that is 15 days. Similarly, it's a matter of great joy that the Prime Minister himself, in the last 8.5 years, has visited Northeast 51 times. This is a record in itself, and some of the biggest infrastructural projects have been allotted to the Northeast so that Northeast becomes a saga of development. मित्रों, मैं तुलनात्मक बात करूं तो यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 14 के बीच में और एनडीए के कार्यकाल में 2014 से 22 के बीच में नॉर्थ ईस्ट को और हमारे नागालैंड को, मैं नागालैंड की ही बात करता हूं, नागालैंड को दिए गए फंड में 4 गुना वृद्धि की है। If we talk about the two time areas of polity, that is the UPA time era of 2004 to 2014 and the NDA time era of 2014 to the present time of 2023, there has been 4 times increase in the fund allocation for Nagaland's development. 15वें वित्त आयोग ने नागालैंड को 2022-23 में 4,773 करोड़ रुपया, 4,773 करोड़ रुपया दिया है, जबकि 2009-10 में सिर्फ 1,283 करोड़ रुपया दिया गया था। The 15th Finance Commission has in fact allocated a humongous amount of 4,773 crore for Nagaland, while way back in 2009 we had only 1,283 crores allocated for Nagaland. और इसके अलावा 2021-22 में राज्य को 219 करोड़ रुपए की विशेष सहायता अनुदान के रूप में भी दी गई है। A special package of 19 crore had been allotted for 219 crore. 200. Sorry. A special package of 219 crore had been allocated for Nagaland in the year 2021-22. 2014 की तुलना में 2021 में आतंकवाद की घटनाओं में 74% की कमी आई है। There has been reduction of 74% as far as insurgency in Nagaland is concerned if we compare the data of 2014 with the data of 2021. और सुरक्षा कर्मी और नागरिकों की मौत में क्रमशः 60% और 84% की कमी आई है, जो बताता है कि नागालैंड की कानून और व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से संभाली गई है। As far as the law and order situation of Nagaland is concerned, if we see, there has been a reduction of 60% of the martyrdom of the armed forces, and there has been a reduction of 84% as far as ambush of the ordinary citizens in Nagaland are concerned. अब सपा को क्रमशः धीरे धीरे नागालैंड से हटाने की शुरुआत कर दी गई है। The process of repealing ASPA from Nagaland has already started in a very gradual manner.
मित्रों, बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ जनता की सुविधाओं पर भी भारत सरकार ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। Not just big projects of infrastructure, but as far as the basic requirement of the people of Nagaland is concerned, the Modi government is extremely sensitive towards it. 100 साल के बाद पहली बार नागालैंड को धनसारी सोक्यूवी रेलवे लाइन के साथ अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिलने का काम हुआ है। After 100 years, it's a matter of joy that Nagaland is receiving its second railway station from Dhansari to Sopogi. 15 नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 266 किलोमीटर है और इसमें लगभग 4,127 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 15 national highways have been inaugurated in Nagaland worth 4,127 crore rupees and which runs over a length of 266 kilometers. जल जीवन मिशन के तहत 2.18 लाख परिवारों में नल से पानी पहुंचाने का काम इस दुर्गम क्षेत्र के अंदर हुआ है। Through the Jal Jeevan Mission, 2,18,000 families have been benefited and water has reached them through tap lines. आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख लोगों को सीधा 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज भारत सरकार दे रही है। Under the aegis of Ayushman Bharat, 3 lakh people have been benefited in Nagaland, an amount equal to 5 lakh, up to 5 lakh in fact, have been transferred to them. तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जो कि एक कार्यक्रम को नागालैंड में संबोधित कर रहे थे। नागालैंड के दौरे पर हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और काम कर रही है। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं अपने उस मुद्दे की तरफ जो आज सुबह से सुर्खियों में है और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि आज जब दिल्ली में मेयर का चुनाव होना था एमसीडी के लिए, उस वक्त जो तस्वीरें आई हैं और जिसको हम बात कर रहे हैं कि बेहद ही शर्मसार करने वाली है दिल्ली को, सिद्धार्थ शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कर रहे थे, उनसे हमने पूछने की कोशिश की। अब हमारे साथ निखत अब्बास जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। निखत जी, अभी मैंने यही शब्द का इस्तेमाल किया था सिद्धार्थ जी से और उन्होंने उसका जवाब दिया, उन्होंने सारे आरोप लगा दिए बीजेपी पर। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि ये शुरुआत आखिर कहां से हुई आज, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो बहुत ही शराफत से उनके पार्षद गए थे, लेकिन शुरुआत बीजेपी ने की। तो असली मामला था क्या, थोड़ा सा जरा दर्शकों को बताइए। रीमा जी, बड़े ही शर्म की बात है कि आज दिल्ली में चुनाव लड़कर जिन पार्षदों को, जिन लोगों को दिल्ली की जनता ने अपने दिल से, अपने चुनाव में अपने एक, मैं कहूंगी, स्याही से जिताया है, आज वही पार्षद हाउस में जाकर इस कदर हंगामा करते हैं, जूते चप्पल उठाते हैं, हाथापाई करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर, महिला पार्षदों पर हमला करते हैं और आतिशी जी वहां खड़े होकर हंसी के ठहाके लेती हैं। आज सवाल है आम आदमी पार्टी के बड़े ही नेता अरविंद केजरीवाल जी से और उनके प्रवक्ता साहब आज जवाब दें कि ये किस प्रकार का व्यवहार है कि आपने हाउस में डेकोरम मेंटेन करने को भी जरूरी नहीं समझा। आपकी कोई भी शिकायत रही होगी, अगर आपको लगता है कुछ भी असंवैधानिक है तो चर्चा होती है। आज तक किस हाउस में आपने इस कदर का हंगामा देखा है? ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के राज में हो सकता था और मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज फिर वो दिन है जब दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए कि हमने किसको जिता दिया। आज आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को आत्ममंथन करना चाहिए कि ये बागडोर संवारने वाले थे एमसीडी की, क्या ये है लीडरशिप इनकी? जहां ये मारपीट करते हैं, जहां पर ये हंगामा करते हैं, जुतम जुताई करते हैं, हाँ, ये हाथ पैर एक दूसरे की तोड़ने की बातें करते हैं, क्या इस तरह हम दिल्ली की एमसीडी जीतकर वहां पर लीडरशिप चलाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल को आज जवाब नहीं देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, जब जो काम संवैधानिक तरीके से हो रहा है, धारा 77 के अधीन ये प्रावधान है, तो आज अगर आप उसकी मुखालिफत, मैं कह रही हूं, करना भी चाहते तो जाइए ना न्यायालय, वहां हाउस में जहां आपको एक जिम्मेदार पार्षद बनाकर भेजा था। क्या इस तरह का माहौल बनाना और बिगाड़ना इन्हें शोभा देता है? ओके, क्या हम मान लें कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद गुंडे हैं?
पार्षद नहीं है। मैं जरा जानती हूँ, एक मिनट सिद्धार्थ जी, मुझे ये समझ में आया नहीं, क्योंकि ये सवाल तो सभी दिल्ली वासी इस वक्त पूछ रहे हैं कि अगर मनोनीत पार्षदों को पहले, जो कि जिनकी संख्या आपको भी पता है 10 की संख्या थी, अगर उनको पहले शपथ दिलाई जा रही थी तो इतना बवाल कट गया कि वहां पर माइक तोड़ने के लिए आपके पार्षद चढ़ गए सीटों पर, चेयर फेंकने लगे एक दूसरे के ऊपर, माइक तोड़ने लगे। इतना बड़ा ये मुद्दा था क्या जिसको लेकर आज ये सब तस्वीरें आई हैं सामने? नहीं, बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा नहीं था रीमा जी। और जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा, उनकी बात में एक विरोधाभास लोगों ने देख लिया होगा। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने मान लिया कि अगर असंवैधानिक कुछ हुआ होता तो आम आदमी पार्टी को क्या करना चाहिए था। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ असंवैधानिक शुरू किया। जब असंवैधानिक उन्होंने शुरू कर दिया तो इसका मतलब वो मान रहे हैं कि उन्होंने कुछ असंवैधानिक काम शुरू किए। तो मेरा कहना है कि अगर ये इतनी बड़ी बात है ही नहीं तो क्यों नहीं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो भी दिल्ली के निवासी हैं, उनको भी निगम में बैठवा दीजिए, जेपी नड्डा जी को भी बिठवा दीजिए, अरविंद केजरीवाल को भी बिठवा दीजिए, भाजपा के जो प्रवक्ता है उनको भी निगम में बिठवा दीजिए, मुझे और आपको भी बिठवा दीजिए। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अगर ये नहीं होगा, भारत के संविधान में अगर धारा 243R 243 के अंतर्गत मनोनीत पार्षदों को मत देने का कोई अधिकार है ही नहीं, तो आप पहले 250 लोग जो जीत के आए हैं उनको तो शपथ लेने दीजिए। और भाजपा के प्रवक्ता सीधा सीधा दो सवाल का जवाब दे दे कि अभी जो एमसीडी का चुनाव हुआ था वो कितने सीटों पे हुआ था और भाजपा के कितने सीट आए थे। उसके अलावा एक भी आदमी अगर वहां बैठेगा, ये तो गलत हो गया ना। ये कुछ जवाब सिद्धार्थ जी, आप ही की बात पर मैं आ रही हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब चुनाव हुआ, किसके पास कितनी सीटें आई ये सभी को पता है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो फिर किस चीज का डर है? जब आप जीत रहे हैं, जब वोट आपके पक्ष में है, जब सीट आपके पक्ष में है, तो फिर हाथापाई किस लिए थी आज? तो फिर ये रोका टोकी किस लिए थी? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप जीत रहे हैं, किस चीज का डर है आपको फिर? जी, यहाँ पर हाथापाई तो खैर, हाथापाई की आपने बात की तो हाथापाई तो भाजपा वालों ने की, गुंडागर्दी तो उनका मोनोपोली है, दुनिया जानती है। परसों भी जो कार के नीचे बेचारी अंजलि का घसीटन हुआ था वो भी भाजपा के ही कार्यकर्ता निकले थे, इसलिए गुंडागर्दी तो भाजपा का। आप नहीं, उन्होंने करने वाला मुद्दा है और इस पर हम बात करेंगे आज। पहले इसी पर बात होगी, आप इधर उधर डाइवर्ट। बिल्कुल उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो रीमा जी, कुर्सियां फेंकना, माइक तोड़ना पीठासीन अधिकारी का, उसके बाद जिन तस्वीरों को हमने देखा महिला पार्षदों के साथ पुरुष पार्षदों की बदतमीजी, ये क्यों थी? ये किस लिए सामने आया? ये नौबत क्यों आई? ये पूरी की पूरी बदतमीजी भाजपा ने शुरू की है। हमारे जो पार्षद हैं प्रवीण जी, उनके हाथ लहूलुहान हाथ को भी हमने मीडिया के सामने दिखा दिया है। अगर ये जो आपका सवाल है ना कि अगर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको उनका शपथ लेने में गलती क्या है, उसमें डर क्या है, तो इसका मतलब तो ये है कि रीमा जी, आप भी भारत की असंवैधानिक जो चीज संविधान सम्मत ही नहीं है वो अगर हो रहा है तो डरने की क्या बात है? इसका मतलब तो ये है कि ये मैच कभी खत्म ही नहीं होगा, कि हम 11 खिलाड़ी खिलवाएंगे, 10 विकेट गिरने के बाद एक और खिलाड़ी उतार देंगे, उसके बाद एक और खिलाड़ी उतार देंगे। निखत जी, आपके पास आ रही हूँ, निखत जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन नहीं, निखत जी मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सिद्धार्थ जी जो आप बात कह रहे हैं, चलिए आपने जो भी बात कही मैं उस दलील की बात करती हूँ। अगर ये सब कुछ असंवैधानिक था, अगर लोकतंत्र के खिलाफ था, तो क्या जो तरीका अपनाया गया आज हाथापाई का, माइक तोड़ने का, पिटाई करने का, महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का, ये तरीका सही था विरोध का? क्या लोकतंत्र में विरोध का ये तरीका पार्षदों के लिए, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए ठीक है, ये आप मानते हैं? ये बिल्कुल भाजपा को इस चीज पर शर्मिंदा होना चाहिए कि उनके पार्षद और उनके जीते हुए जो एमपी एमएलए हैं उनकी अगुवाई में, उनकी उपस्थिति में ऐसा हुआ। इसके लिए भाजपा बिल्कुल शर्मिंदा, भाजपा को होना चाहिए, बिल्कुल भाजपा को शर्मिंदा होना। आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं था, आप ये कह रहे हैं ना? आम आदमी पार्टी के लोगों को तो पीटा है, आज पीटे हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पीटा गया है और भाजपा के जो कार्यकर्ता निखत अब्बास जवाब देंगे। ओके, निखत अब्बास जवाब देंगे। रीमा जी, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, ऐसी कोई चीज नहीं है यहाँ पर हुई है। क्या आप मुझे सुन पा रही है रीमा जी? जी निखत जी, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सिद्धार्थ जी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर सब लाइव टेलीकास्ट हुआ है, झूठ नहीं बोल सकते भाई साहब।
आप लोगों के पार्षदों ने किस प्रकार वहां उत्पात मचाया है ये पूरे देश ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते तो आपको लगेगा मैं पूरे देश में ये भी देखा है कि कैसे संवैधानिक रूप से आप जो नहीं जीते हैं, जो जीते हुए नहीं है, उनको भी अंदर लाने की कोशिश की है। ये भी तो जनता ने देखा है निकट जी। भाजपा ने जिस तरह से 250 पार्षदों के अलावा नए पार्षदों को घुसाने की कोशिश की है, वो भी तो जनता ने देखा है। जब इतने सारे मैं अपनी टीम से कहूंगी कि वो विजुअल्स एक मिनट मैं अपनी टीम से कहूंगी थोड़े से जरा बीच में वो विजुअल्स भी दिखाएं जिन महिलाओं के साथ खरोचे आई हैं, उनके चोटें लगी हैं, खून निकला है, वो विजुअल्स भी जरा दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर तो सब ये कह रहे हैं कहीं कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या खुद चोटें मारी गई हैं महिलाओं की तरफ से? क्या उन्होंने खुद खरोचे अपने हाथ में मार ली? ये भी एक सवाल है ना, उनको जरा सामने लेकर के आया जाए थोड़े से विजुअल्स में। लेकिन तब तक वो विजुअल्स आए, मैं रितु जी आपके पास आना चाहूंगी। रितु जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांग्रेस पार्टी अब क्या कर रही है? मतलब ऐसा लग रहा है आपने तो आज तमाशा ही देखा, क्योंकि कांग्रेस का तो अब वोटिंग में भी कोई रोल नहीं रहा, एमसीडी में भी रोल नहीं रहा, तो आप कहां पे खड़े हुए हैं आज? क्या रीमा जी आप ये बताइए, क्या किस चीज का हम हिस्सा बने? क्या ये जो आज जो सीन हुआ है, क्या आपको लगता है कि हमारे जैसी सिविलाइज्ड जो पार्टी है उसे इस चीज का हिस्सा होना चाहिए था? हमारे शासनकाल में कभी इस तरह की नौबत नहीं आई कि जनता ने जो है इस तरह के तमाशे देखे हो कि सिविक सेंटर में जो है महिला पार्षदों को मारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी तो अपने आप में एक इस तरह का जो रोल है कि तुम क्या गुंडे हो, हम तुमसे बड़े गुंडे बन के दिखाएंगे। तो आम आदमी पार्टी तो अपना वो जो है उस पे लाइन पे है कि तुमसे बड़े गुंडे बन के दिखाएंगे, तो वो ब्लेड लेके जो है सिविक सेंटर जाते हैं। और इस बीच में ये जब सारा चीजें हो रही हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस कहाँ है? क्यों नहीं इन लोगों को गिरफ्तार किया गया अभी तक? जो वहां पर जो है इस तरह की मारकाट मची हुई है कि बाकायदा खून निकले हुए हैं, खरोचे हैं, बाकायदा विजुअल जो है वो दिखाई दे रही हैं इंजरीज, उसके बाद इन लोगों को, इनको तो ये अपराधी, ये पार्षद चुने हुए हैं, ये अपराधी हैं, ये गुंडे हैं, ये क्रिमिनल्स है, ये है कौन? मैं तो ये जानना चाहती हूँ इनसे, मैं दोनों ही पार्टियों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने पार्षद चुन के भेजे हैं कि आप लोगों ने ये जो क्रिमिनल्स भेज दिए हैं, ये क्या दिल्ली की रक्षा करेंगे? ये तो खुद एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए हैं। और इस चीज का इस शर्मिंदगी, इसका हम पार्ट नहीं हो सकते। हमें पहले से इस चीज का अंदाजा था, हमें पता था कि ये होने वाला है। और आज का ये जो क्या रितु जी आपको ये पता था कि हाथापाई होगी, ब्लेड चलेंगे, कुर्सियां टूटेंगी, माइक टूटेंगे, ये सब पता था कांग्रेस को? कैसे पता था? जी बिल्कुल। क्या? जी बिल्कुल, ये इनके हालात तो पहले से ही नजर आ रहे हैं रीमा जी। इनका तो आप देख लीजिए कि जब से इनका है, जब से इनकी जो है जो कुत्ते बिल्ली वाली वो लड़ाई है, तभी से शुरू है। पहले जो है भाजपा जो है एमसीडी पर जो है लूटमार करती रही है, अब जो है आप पार्टी कर रही है। दोनों एक दूसरे के एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। और इन दोनों की मिली भगत से ये सब चीजें हो रही हैं। और आज इनकी जो लड़ाई हुई है, मैं तो इसको एक पारिवारिक मामला मानती हूँ कि ये तो परिवार की आपस की इनकी लड़ाई है। और पारिवारिक मामला नहीं था, पारिवारिक मामला है ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, कुर्सियां जलाना और हाथापाई करना पारिवारिक मामला है ये। इनका पारिवारिक मामला है रीमा जी, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को एक दूसरे के घटक दल है। एक ए पार्टी है, दूसरी बी, उसी की बी पार्टी है, और इन दोनों का पारिवारिक मामला है। निखत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, निखत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। पारिवारिक संबंध और रितु जी आपको पता होना चाहिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का था, तभी तो महागठबंधन में इन्होंने चुनाव लड़ा। अगर हमारा और आम आदमी पार्टी का पारिवारिक संबंध होता निखत, तो हम लोग को आज आपके चुनाव लड़ा, हम पारिवारिक जो है, हम आज जो है सदन में खड़े होते हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, हमने उनको सपोर्ट करने से अच्छा हमने वो को जेल से निकाल कर दोबारा माला पे। आपको ये बात का पता होना चाहिए
है जो हवाला कि करने हम वालों को कांग्रेस पार्टी है जिसने आम आदमी पार्टी का रितु जी ओके 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 निखिल जी एक सेकंड। रितु जी आप लोग तो देखिए कहीं पर अभी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे ना, कहां पर है? आपने तो खुद को खुद ही विड्रॉ कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी को पहले जनता ने विड्रॉ करवाया, उसके बाद कांग्रेस ने जो थोड़ा बहुत उसका जो रोल था उससे खुद को अपने आप ही विड्रॉ करवा लिया है। तो इसलिए कौन ए टीम है कौन बी टीम है ये एक चर्चा अलग है। अभी फिलहाल कुछ और मुद्दा है। प्रमोद जी के पास में चलना चाहूंगी। प्रमोद जी ये इतिहास में अभी तक कभी एमसीडी में देखना मिला था क्या कभी देखने को इस तरह से? क्योंकि विधानसभा की भी ऐसी तस्वीरें हमने कई जगह से देखी हैं, संसद में भी कई बार नौबत आई, लेकिन ये तो मतलब सारी हदें पार हो गई ना। आज मेयर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है क्या? नहीं, इस समय जो आम आदमी पार्टी का जो लग रहा है ना, इन्होंने इसको एकदम एक्सट्रीम पे ले गए। अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, अरे यार जो सामने हुआ, जो टेलीविजन इतना उसके वीडियो रिकॉर्डिंग, आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? वो स्पीकर के टेबल पे कौन उछल रहा था, कौन कूद रहा था, उसने तो इशारा करके बुलाया जाता दिख रहा है साफ साफ। और यहाँ पे जो आल्डरमैन को लेकर जो मुद्दा है, आपको बता रहे जो सिद्धार्थ जी बोल रहे थे, मैं इन्हीं की बात से इन्हीं को जवाब दे। इन्होंने कहा कि वो पहले 250 हो जाते, फिर 10 होते, जिनको आल्डरमैन जो राज्यपाल जिन्हें उपराज्यपाल नॉमिनेट करते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं है, तो फिर आज काहे कूद रहे हैं? तो जो 10 आल्डरमैन है उनको वोटिंग राइट मेयर डिप्टी मेयर के इलेक्शन में नहीं है, लेकिन जब जोनल कमेटी वार्ड कमेटी होगी उसमें उनको वोटिंग राइट है। ये इसको होने नहीं दे रहा, कल भी नहीं होगा, मेरे से लिख के दे लीजिए, कल भी एमसीडी में यही होने वाला है। ये जो पूरा एक स्क्रिप्ट है, और आज जो कुछ हुआ है ये दिल्ली की जनता के लिए बड़ा शर्मनाक है। मतलब उन्होंने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, अब अभी आम आदमी पार्टी करे कूड़े का ढेर। अरे हाउस आप चलो, मेयर डिप्टी मेयर तो आप जीते, आपका बहुमत है। मेन मुद्दा है कि स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होगा, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होंगे, जोनल कमेटी होंगे, वार्ड कमेटी, उसमें इनको खतरा है। और सारे फाइनेंशियल पावर स्टैंडिंग कमेटी के पास होते हैं। सारा मुद्दा इस बात का है, घुमा फिरा किसी का है। और हाउस के अंदर की बात को जब तक कंसर्न मेंबर या स्पीकर जो है, जो प्रोटेम स्पीकर है मुकेश अग्रवाल, वो भी कांग्रेस के, क्योंकि सीनियर मोस्ट मेंबर को दिया जाता, उस पर भी आम आदमी पार्टी का ऑब्जेक्शन था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीनियर मोस्ट मेंबर को बनाया कि मुकेश अग्रवाल, जो मुकेश गोयल जो है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, लीडर अपोजिशन है, मुझे लगता है 4थी या 5वीं बार जीते। तो शपथ दिलवाने पर जो मेयर होता है वो प्रिजाइडिंग अफसर हो जाता है। ठीक है सिद्धार्थ जी, विजुअल्स दिखाए थे अभी मैंने। ये महिला है जिन्होंने अपना हाथ दिखाया, उन्होंने दिखाया किस तरह उनके हाथ पे ब्लेड चलाए गए थे, और किसी महिला पार्षद की तरफ से नहीं चलाए गए थे ब्लेड। उन्होंने कहा कि ब्लेड लेकर आए थे, शराब पीकर आए थे आम आदमी पार्टी के पार्षद, और उसके बाद उनके साथ ऐसी नौबत आई है बदतमीजी करने की। तो ये जो विजुअल्स हैं, जो तस्वीरें हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? शराब पीकर आना, ब्लेड लेकर आना, ये ब्लेड कहां से आ जाते हैं? ये रीमा जी, शराब पी के गाड़ी के नीचे महिलाओं को घसीटना, ये सब भाजपा की विशेषता है। सिद्धार्थ जी क्या बोल रहे हैं आप? सिद्धार्थ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद जी, और आतंकी माहौल में आग्रह क्यों कर रहे थे कि 250 चुने हुए पार्षद के बाहर नए लोगों को शपथ दिलाने का जिद ये क्यों कर रहे हैं? शराब पिएंगे और पिएंगे ना आप तो मुफ्त जो मिल रही है, शुरू करने का प्रयास भाजपा क्यों कर रही है? ये आपके पर रो रही होगी, न जाने किसको पूछना है। एक एक करके बात कीजिए प्लीज, एक एक करके अपनी टर्न में बोलिए। निखिल जी एक मिनट अपनी टर्न में बात करेंगे। सिद्धार्थ जी एक मिनट, वो जानना चाहते हैं दूरदर्शन के दर्शक बहुत सुनीर हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि भाजपा 250 चुने हुए आज ये प्रमाणित हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने
गुंडे हैं पार्षदों के नाम पर। सिद्धार्थ जी और निखत अब्बास, एक सेकंड, दोनों लोगों को मैं रोकूंगी, दोनों प्रवक्ताओं को मैं रोकूंगी। एक मिनट निखत जी, एक सेकंड। निखत जी, एक तो ना इस यहाँ पर ऐसे इस तरह से सब लोग एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अगर दर्शकों के लिए हम बात कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए कर रहे हैं, तो एक एक करके बात करें। लेकिन सिद्धार्थ जी, आपने एक बहुत ही इनसेंसिटिव बयान यहां पर दिया। अगर सदन में शराब पीकर जाना, संसद में शराब पीकर जाना, विधानसभा में शराब पीकर जाना, आप उसको जायज ठहरा रहे हैं? आपने क्या एग्जाम्पल दिया अभी? आपने क्या एग्जाम्पल दिया अभी सिद्धार्थ जी? आपने एक अलग ही एग्जाम्पल दे दिया इस लेवल पर आकर। नहीं डाल सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा, आपका रिकॉर्डिंग बताएगा। हम ये कह रहे हैं कि शराब पी के महिलाओं को सड़क पे घसीटना भाजपा का संस्कार है। आम आदमी का पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, यही आपसे पूछ रही हूँ, संसद में और सड़क पर आपने संसद को सड़क बना दिया क्या? सबसे ज्यादा सदन सड़क बन चुका है क्या सर? संविधान सिद्धार्थ जी, आज सदन में 250 चुने हुए पार्षदों के अलावा नए पार्षदों को जो चुने हुए नहीं है, उनको शपथ दिलवाने का जैसे ही आप आग्रह कर रहे हैं, जैसे ही ये जिद आप कर रहे हैं, वहीं पे सबसे पहले आपने असंवैधानिक काम कर दिया। सबसे पहले आज असंवैधानिक काम भाजपा ने किया है। और आश्चर्य ये कि प्रमोद जी और रीमा जी, आप दोनों ये सवाल भाजपा के प्रवक्ता से नहीं पूछ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, नॉन स्टॉप नहीं सर, नॉन स्टॉप नहीं, सवाल हुआ जाए, सवाल पूछा जाए। सिद्धार्थ जी, एक मिनट, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगी, सब लोग अपनी टर्न में बोलेंगे। सिद्धार्थ जी, पहले सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, शराब पीकर पार्षद पहुंचे थे क्या आपके? बिल्कुल नहीं। तो ये आरोप क्या है कि शराब पीकर पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, यही मैंने कहा कि ये शराब पी के लोगों के साथ बदतमीजियां करना भाजपा के आरोप मत लगाइए। पहले मैं जो पूछ रही हूँ वो बता दीजिए, क्या आपके पार्षद, एक सेकंड सर, कोई भी कार्यकर्ता एक मिनट सिद्धार्थ जी, जो मैं पूछ रही हूँ पहले एक करके उस पर आते हैं, जो मैं पूछ रही हूँ उस पर आते हैं। सिद्धार्थ जी, जो मैं पूछ रही हूँ एक बार उस पर आते हैं। सिद्धार्थ जी, जो मैं पूछ रही हूँ उस पर आते हैं। अगर कोई काम शुरू करने की जिद करता है, सिद्धार्थ जी, दिल्ली वाले देख रहे हैं शो, दिल्ली वाले पूछ रहे हैं सवाल सर, दिल्ली वाले सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे दिल्ली साफ होगी क्या? इस तरह से पार्षद करेंगे दिल्ली साफ? ये सवाल पूछ रही है दिल्ली। रीमा जी, आम आदमी पार्टी के पार्षद दिल्ली में साफ सफाई करने के लिए कूड़े की सफाई खुद खड़े होके सुबह से शाम तक शुरू कर चुके हैं। सदन में भाजपा कितना भी गुंडागर्दी करे, निखत अब्बास, और दिल्ली के लोग ये एक सेकंड, ठीक है, ओके। निखत अब्बास जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि बीजेपी को क्या मेयर की कुर्सी दिख रही है कि उनका मेयर बन सकता है? क्योंकि नंबर गेम अगर आम आदमी पार्टी के पास है तो आज सुबह इस तरह से हंगामा बरपाने की जरूरत क्या थी? एक रूल बुक के हिसाब से चल रहे थे ना, कोई लड़ाई थी। रीमा जी, यहाँ मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए समय आ गया कि वो आत्ममंथन करें। एमसीडी का चुनाव जीते हैं, दिल्ली में ऑलरेडी सरकार में हैं, चुनाव अच्छी बहुमत के साथ जीते हैं। वो अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बड़ा रहा, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है, सरकार बनाई है उन्होंने। उसके बाद भी ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी इन लोगों को लग रही है कि आज इन्होंने इस कदर का तमाशा बना दिया? और रीमा जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब कोई चुनाव लड़के जीतता है और हाउस में जाता है ना, आपको मुझे पता होना चाहिए कि इस सदन को, इस हाउस को, हर हाउस को कवरेज मिलती है इंटरनेशनल फोरम पर। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके अपने आप को इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम कर दिया, और साथ ही साथ पूरा हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है इनकी बदौलत। ये चलाएंगे, पूरा हिंदुस्तान गाली खाएगा। महिलाओं को उत्पीड़न ये करेंगे, पूरा हिंदुस्तान गाली खाएगा। मेरे हिंदुस्तान में महिलाएं असुरक्षित है आम आदमी पार्टी के गुंडों से। आज भारतीय जनता पार्टी काम शुरू करना कोई आम आदमी पार्टी के गुंडों ने साबित कर दिया। ये कहां सदन शुरू होते ही असंवैधानिक काम करने का आपका जो विरोध है उस पर चर्चा होती है ना रीमा जी? आज तक देखा है राज्यसभा सांसद या फिर विधानसभा सांसद? सिद्धार्थ जी, बीच में नहीं, सिद्धार्थ जी, भारत के संविधान में 243 आर के अंतर्गत लिखा हुआ है
क्या नियम पास हमने जितने पाल लिया? ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके 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 निखत जी एक सेकंड रितु जी ठीक है ओके ओके निखत जी निखत जी आ रही हूं मैं। रितु जी, आप लोगों ने वैसे क्यों ये फैसला लिया था कि आप लोग वोटिंग से बाहर रहेंगे, अपने आप को इससे बाहर रख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप बीजेपी के साथ उसको फायदा पहुंचा रहे हैं, बीजेपी कह रही है उसको इससे नुकसान ही होता। कांग्रेस पार्टी किस गेम में है, कौन सा खेला खेल रही है यहाँ पर? देखिए रीमा जी, कोई खेल नहीं है। हमने बाकायदा इसके लिए हमारी बैठक बैठी थी जिसमें हमने सबकी राय ली थी। सबकी राय से जो है, सबकी सहमति से ये फैसला लिया गया। ये फैसला किसी अकेले किसी व्यक्ति का नहीं है या पार्टी का नहीं है, सभी पार्षदों की सहमति इसमें शामिल थी। और दूसरी बात में 9 पार्षदों की सहमति, 9 पार्षदों की सहमति जी सभी पार्षदों की सहमति से ये फैसला लिया गया। दूसरी बात, अभी सिद्धार्थ जी बोल रहे थे कि शराब के बारे में बोला, जब इनके जो सांसद है, जब संसद में जो है शराब पीकर जा सकते हैं। अब सांसद नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं। अब वो मुख्यमंत्री है पंजाब के, जिनकी आप बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जब संसद में शराब पीकर जा सकते हैं तो ये सदन में शराब पीकर क्यों नहीं जा सकते? अरे भाई, वो जिनकी बात कर रही है उन्हीं के बारे में मैं बोल रही हूँ ना, जिन पर आरोप लगे थे संसद में, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। ये मैं नहीं कह रही, ये मैं नहीं कह रही। संसद के पटल पर हुआ ना ये तो सब कुछ, ये मैं थोड़ी ना कह रही हूँ। वही सिद्धार्थ जी, ये तो संसद के पटल पर हुआ कार्यवाही का हिस्सा था ये आरोप लगाना। सिद्धार्थ जी, क्या आप इस चीज से इनकार करते हैं कि भगवंत मान जो है संसद में शराब पीकर गए थे? कहाँ पर रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड में है? ये तो अरे सिद्धार्थ जी, वीडियो उठाकर दिखा दे, अभी दिखा दूं। फोन से ना जुड़ी होती तो अभी दिखा देती, फोन से ना जुड़ी होती ना रीमा जी तो अभी इनका भांडा फोड़ देती मैं। मेरे फोन में वीडियो है, भेज दूंगी सिद्धार्थ जी। इस डिबेट के बाद सोशल मीडिया पे साझा कर लूंगी, अपने सोशल मीडिया पे साझा कर लूंगी। आप जाकर सिद्धार्थ जी देख लीजिएगा किस प्रकार मान सिंह जी कहा किस और दुनिया में गोलमाल गायब हो रखे हैं। सिद्धार्थ जी जरा तो मत। अच्छा ठीक है, ओके। पर आपसे यही उम्मीद है, जो लोग ये कह रहे हो कि आज हाउस में भारतीय जनता पार्टी ने हाथ उठाया, आज आपको जवाब दिया जाएगा जब आप वीडियोस देखेंगे। हम नहीं चला रहे हैं। ओके 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 ओके, सब कुछ मिक्स हो रहा है। एक एक करके बात करेंगे रितु जी और जी, एक एक करके बात करेंगे। वहां पर इस तरह नहीं समझ में आता है, मिक्स हो रही है आवाज, कुछ समझ नहीं आता है। एक एक करके सिद्धार्थ जी को बुरा लग रहा है, उनकी बात मैं समझ सकती हूँ कि संसद में भी जब ये मुद्दा उठा था ना, आरोप लगे थे, तब भी बहुत हंगामा हुआ था, तो वो मैं समझूं। लेकिन खैर, उस पर हम बात नहीं करते हैं। आज के मुद्दे पर चुनाव हो गया, आज के मुद्दे पर बात करते हैं सिद्धार्थ जी। मैं समझ सकती हूँ, आज के मुद्दे पर बात करते हैं। शराब तो इनका उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। शराब इनका फेवरेट शरबत है रीमा। एक पर एक मुफ्त भी देते हैं, मुफ्त देकर गुंडागर्दी भी कराते हैं, मुफ्त देकर एक्सीडेंट भी करवाते हैं, और मुफ्त देकर संसद भवन में भी भेजते हैं, और मुफ्त देकर मुख्यमंत्री भी बना देते हैं। वो तो फेवरेट इनका शरबत है। शराब को शराब ना कहिए रीमा जी। महिलाओं को 13-13 किलोमीटर सिद्धार्थ जी, ओके 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 ओके, चलिए इस पर पंजाब पर नहीं जाते, दिल्ली पर लौटते हैं, दोबारा दिल्ली पर लौटते हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिन एल्डर मैन जिनको कहा जाता है, जिनके ऊपर लेकर के इतना हंगामा चल रहा है, क्या ये जो क्रॉस वोटिंग वाला क्लॉज है जो कि यहाँ पर लागू नहीं होता है एमसीडी के चुनाव में, मेयर के चुनाव में, एंटी डिफेक्शन लागू नहीं लागू, तो क्या वो दल बदल कानून और क्रॉस वोटिंग वाला जो एक पेज है, वही कुछ फंसा हुआ है जो डर का कारण बना हुआ है, जिसने आज ऐसी तस्वीरों को जन्म दिया है? ये जब रेखा गुप्ता का नॉमिनेशन हुआ था बीजेपी की तरफ से, हम लोग बहुत साल 96 से देख रहे हैं एमसीडी को, 26 साल हो गए, तो ये लग रहा था कि लड़ाई जबरदस्त हो जाएगी। हालांकि आपने एक जो उम्मीदवार बनाया वो भी महिला, क्योंकि पहला टर्म यह था महिला का, तो अब उसमें क्या, चूंकि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, हो सकता है बहुत से बीजेपी के, कांग्रेस के लोग हो जो आम आदमी पार्टी के टिकट से जीते हैं, और उनको टिकट तो चूंकि चुनाव जीतने के लिए चाहिए तो ले लिया, अब उनको कुछ और इधर उधर जो है भागने का मन कर रहे हैं, उनको वहां अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें अगर वो वोटिंग हो जाए, क्रॉस वोटिंग हो जाए, वो कोई भी मेयर चुना जा सकता है। इनको डर लगा हुआ जो चंडीगढ़ में हुआ, वहां पे आम आदमी पार्टी के कारपोरेटर्स ने भी बीजेपी वाले के फेवर में, बीजेपी के मेयर के कैंडिडेट के फेवर में दिया, और आपके कांग्रेस ने, और यहाँ तो खैर कांग्रेस के 9 मेंबर तो आ नहीं रहे हैं अब, लेकिन मेयर का बहुमत में बीजेपी, आपको बहुमत इसलिए कि उनके 13 एमएलए वोट करेंगे, 1 बीजेपी का है, 7 बीजेपी के एमपी है, तो 3 एमपी जो है आपके 13, 3, 16 और 34, 150 इनके पास हो गए।
बीजेपी को कुल मिला के 110 भी नहीं हो रहे हैं। तो ओके। इनको मेयर डिप्टी मेयर में कोई दिक्कत ठीक नहीं, है, इनका ठीक है, जीत रहा है। ठीक है, ओके। इनकी दिक्कत है सिर्फ कोई स्टैंडिंग कमेटी, वार्ड कमेटी, जोनल कमेटी से, जहां पे फाइनेंशियल इश्यूज इन्वॉल्व है। मेयर के पास फाइनेंशियल पावर नहीं होता जो एमसीडी का स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास होता है। ओके सिद्धार्थ जी, यही डर की वजह है क्या आपके? यही डर की वजह है क्या? और आम आदमी पार्टी तो कहती है कि उसको तो कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता, उसके विधायकों को कोई लालच भी दे तब भी वो नहीं जाते हैं, सब टिके रहते हैं, तो फिर क्या डर है? कौन सी क्रॉस वोटिंग होगी? किस बात का डर लग रहा है आम आदमी पार्टी को सिद्धार्थ जी? अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई कहीं जाता ही नहीं है तो फिर किस बात का डर है? रीमा जी, इस कार्यक्रम में आपने दूसरी बार मुझसे पूछा है आम आदमी पार्टी को किस चीज का डर है। सबसे पहली बात तो आम आदमी पार्टी खुद, इस देश का कोई भी आम आदमी किसी चीज से डरता नहीं है। और जहां तक एमएलए तोड़ने की बात है कि आपके कार्यक्रम में जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो बताएं कि गोवा में उनके कितने टूटे और आम आदमी पार्टी भी टूटेगी क्या? मैं तो ये पूछ रही हूँ सर, कांग्रेस पे और बीजेपी पे मत जाओ, अभी अपनी बात कर लो ना। रीमा जी आपके दर्शक देख रहे हैं, दूरदर्शन एक बहुत गंभीर चैनल है। आप ये सवाल, सबसे पहले बात यहाँ डर का नहीं है, बात है कि भारत के संविधान का आज चीथड़े उड़ाए गए भाजपा द्वारा एक ऐसा आग्रह शुरू करके सदन शुरू होते ही जो कि संविधान से बाहर है। दूरदर्शन क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देखिए तो रीमा जी एक एक करके आ रही हूँ, निखा जी एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास, इस तरह का असंवैधानिक काम शुरू करने का आग्रह, ऐसी जिद उन्होंने शुरू क्यों की? जहां पर मेयर की बात नहीं है, जहां पर मेयर का चुनाव नहीं होना था, आज केवल शपथ ग्रहण होना था। और शपथ ग्रहण करने के लिए चुने हुए 250 लोगों के बजाय बिना चुने हुए सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, ओके ओके ओके, एक मिनट, कोई बीच में ना बोले प्लीज, कोई बीच में ना बोले। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, नहीं, अब आप क्योंकि किसी भी सवाल का तो जवाब दे नहीं रहे हैं, मैं डर पे पूछ रही हूँ, आपको वो जवाब नहीं देना, आप उसमें भी कांग्रेस को बीच में ला रहे हैं जिनके सिर्फ 9 पार्षद हैं। अरे भाई अपनी भी तो बात करें ना। रीमा जी, आपके दर्शक देख रहे हैं कि आपके हर सवाल का जवाब दिया, और मेरे एक भी सवाल भी आपने भाजपा से नहीं किया कि असंवैधानिक काम उन्होंने शुरू कैसे किया। आज जब भारत के संविधान में कहीं पर भी 250 चुने हुए पार्षद के अलावा दूसरे का शपथ ग्रहण का कोई आधार ही नहीं है, तो भाजपा ऐसा शुरू कैसे कर सकती है? एक सेकंड, वैसे तो मीनाक्षी लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दिया है बहुत डिटेल में। ओके सिद्धार्थ जी, एक मिनट, आपने आरोप लगाया तो मैं उस पर आ जाऊं। आपने क्योंकि अभी जो बात कही उसका एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने क्रमवार तरीके से जवाब दिया है, लेकिन फिर भी मैं निखत अब्बास के पास जाती हूँ इस सवाल के जवाब के लिए। जो आरोप है निखत जी जरा जवाब दीजिए पहले, संविधान का उल्लंघन क्यों किया बीजेपी ने शुरुआत से? संविधान का उल्लंघन नहीं किया, ये बात इन्हें पता होती है अगर ये धारा पढ़ के आते। वही कह रही हूँ, अलग से आपको होमवर्क करा दूंगी, धाराएं समझा दूंगी। धारा 77 का नाम सुने हो कभी, पढ़े हो कभी, लिखे हो कभी, समझे हो कभी, क्या होता है उसमें मुझे बताइए, और अगर नहीं पता तो बता दीजिए। क्या इस प्रावधान को आप नहीं समझते हैं कि एक मेंबर को इलेक्ट किया जा सकता है एज अ मेंबर इन द फेथ ऑफ सिद्धार्थ जी, वो आपके बीच में नहीं बोली थी। सिद्धार्थ जी, वो आपके बीच में नहीं बोली थी। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, वो आपके बीच में नहीं बोली थी। सिद्धार्थ जी, पहला दायित्व है वो तो सिद्धार्थ जी, धारा 77 क्या होती है मेरे भाई? धारा 77 क्या होती है? बात करते हैं और मुझे ये बताइए, मेरा तो सवाल ही कुछ और है, मेरा तो सवाल ही कुछ और है। ये बात तो कुछ संवैधानिक हुआ नहीं, सब हुआ संवैधानिक। और अगर आपको लगा क्योंकि आपके गुंडे वहां पर बैठे हुए थे और आपको कुछ तो तमाशा बनाना था, तो मुझे बताओ कि क्या ये तरीका था कि महिलाओं पर वहां पर ब्लेड चलाओगे, महिलाओं का वहां पर उत्पीड़न करोगे? सिद्धार्थ जी और निखत जी, सिद्धार्थ जी और निखत जी, एक सेकंड, सिद्धार्थ जी और निखत जी, एक मिनट, निखत जी एक मिनट, सिद्धार्थ जी, मैं आपसे सिर्फ ही गुजारिश करना चाहूंगी कि पहली बात तो ये सिविक सेंटर नहीं है, दूरदर्शन का स्टूडियो है जहां पर आप सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक एक करके अगर बात करें तो शायद सबको समझ में आएगा। सिद्धार्थ जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आपके बीच में कोई नहीं बोला, लगातार आप बोल रहे हैं आपके बीच में कोई नहीं बोला, तो आप भी दूसरे को बोलने का पूरा अवसर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई आंदोलन नहीं चल रहा ना, यहाँ पर तो एक डिबेट चल रही है।
अगर आंदोलन करना है तो उसके लिए अपनी जगहें बनी हुई हैं, उसके लिए ना तो सदन है, ना ही सिविक सेंटर है, ना ही विधानसभा है और ना ही संसद है। लेकिन अब लग रहा है कि सबको आपने मिक्स कर दिया, तो वो एक अलग बात है। मेरा तो सवाल ही आपसे यही था कि सदन को आज सड़क क्यों बनाया गया है, इसका जवाब भी नहीं मिला है मुझे अभी तक। ये भाजपा जवाब देगी ना, शर्मिंदा क्यों किया, एक ऐसी चीज का आग्रह, असंवैधानिक आग्रह शुरू क्यों किया। देखिए रीमा जी किस प्रकार इन्होंने जवाब दे दिया, अपनी बातों में खुद फंस गए, इन्होंने अपनी बात में खुद फंस गए। इन्होंने बड़ी मजेदार बात कही, तो भाजपा जवाब देगी कि शर्मिंदा क्यों करा, शर्मिंदा करने वाले आप, मजबूर करने वाले आप, लोगों को मारने पीटने वाले आप, नेताओं पर उत्पीड़न करने वाले आप, महिलाओं पर प्लेट चलाने वाले आप, महिलाओं का हाथ पकड़ के खींचने वाले आप, उनके हाथों पर निशान बनाने वाले आप, पार्षद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से पहले अपनी गिरफ्तारी में जांच करने की अपने पार्षदों को बोलिएगा। जो कहावत थी कि पार्षद गुंडे हैं आम आदमी पार्टी के, सफाई नहीं और मेरा सबसे एक सवाल है निखत जी, मैं पहले जरा सिद्धार्थ जी के पास आऊंगी, फिर यही सवाल आपसे पूछूंगी। सिद्धार्थ जी चलिए ठीक है, मैं फिर से उस सवाल पर आती हूँ जिस पर मैंने शुरुआत की थी, अभी तक जवाब नहीं मिला उसका, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगी उसका जवाब मैं लेकर ही इस शो को खत्म करूं। कोई भी तरीका, क्या ये ठीक था अगर बीजेपी ने, जैसा आपका आरोप है, अगर बीजेपी ने संविधान के खिलाफ जाकर कोई बात की, तो क्या जो तरीका आपके पार्षदों ने अपनाया वो तरीका सही था या नहीं था? क्या आप उसके लिए माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? क्या उसको कंडम करेंगे या नहीं करेंगे? मैं सिर्फ ये सीधा सवाल पूछ रही हूं, उम्मीद है सीधा जवाब देंगे आप। सिद्धार्थ जी। जी 15 सेकंड में सीधा जवाब दे देता हूं। आज जो भी सदन में हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इसका शुरुआत भाजपा ने असंवैधानिक काम करके किया, इसके अलावा उन्होंने मारपीट भी की और इसके अलावा उन्होंने हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हाथ भी तोड़ा। इस सब के बावजूद हम दिल्ली की जनता से माफी मांगते हैं भाजपा के इस तरह के शर्मिंदगी की व्यवहार के लिए। अपने पार्षदों के लिए माफी मांगेंगे आप? क्या अपने पार्षदों की हरकत के लिए माफी मांगेंगे आप? मैं उनसे भी ये बात पूछूंगी, लेकिन क्या अपने पार्षदों के लिए माफी मांगेंगे आप? पार्टी के पार्षदों ने कोई गलत हरकत नहीं की, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कोई गलत हरकत नहीं की। दुनिया देख रही है, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को पीटा गया है, इसके बावजूद भाजपा की इस करतूत के लिए हम माफी मांगते हैं। भाजपा की इस करतूत के लिए हम माफी मांगते हैं। आप क्यों भाजपा के लिए माफी मांग रहे हैं? क्या पार्षदों ने किया है उसके लिए आम आदमी पार्टी को बहुत है, नाटकीय प्रदर्शन करने का शौक आम आदमी पार्टी को बहुत है। बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ जी ने कि पूरी दिल्ली नहीं, पूरे विश्व की, मैं तो कहूंगी आज पूरे देश की जनता ने, पूरे विश्व की जनता ने देखा है कि किस प्रकार आम आदमी पार्टी ने उत्पात मचाया है। ये वो लोग हैं जो महिलाओं का सम्मान करने का नाटक करते हैं। आज स्वाति मालिवाल बताएं कि सबसे बड़ी मीडिया पर्सनालिटी आतिशी मारने जब वहां महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को मारा जा रहा था, हमने तो माफी मांग ली, चलिए ठीक है, ओके खत्म। नहीं ठीक है, हो गया। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या अब मेयर का चुनाव होगा या नहीं होगा और कब होगा? एक जल्दी से, मेरे पास समय की बात है, जल्दी से सिद्धार्थ जी और उसके बाद प्रमोद जी जवाब देंगे। जल्दी से, मेयर चुन के आएगा या नहीं आएगा दिल्ली के लिए? अब बिल्कुल मेयर चुन के आएगा और भाजपा की और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की और यहां तक कि अगर जो भी वहां पर 250 पार्षद हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि संवैधानिक तौर पे 243R के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले शपथ लें चुने हुए लोगों की। मतलब आपके हिसाब से सब चलेगा? अगर आपके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा तो नहीं बनेगा मेयर, कहने का मतलब ये है ना सिद्धार्थ जी? कहने का मतलब प्रमोद जी ओके, भाजपा की शपथ नहीं लेने देंगे। अभी एलजी साहब नई डेट क्लियर करेंगे मेयर की, तरीके से चलने दें। ये उनसे निवेदन भी है, जो कुछ हुआ मेरे हिसाब से पहले से लिखी गई, चलिए ठीक है, वो शर्मनाक कुल मिलाकर लिखी गई थी, पूरी तैयारी थी और फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस तो किसने क्या क्या पता लग जाएगा। कुल मिलाकर ये बात सामने आ रही है। सिद्धार्थ जी मैं ये मानूं, ओके सिद्धार्थ जी, तो हम ये माने कि अगर आम आदमी पार्टी के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी जाएगी हर चीज की, एलजी उनके हिसाब से ही काम करेंगे, उनके हिसाब से ही शपथ होगी, तभी मेयर चुना जाएगा, वरना फिर यही हरकत या यही सीन दिखाई देंगे। हम ये माने भारत, हम ये माने फिर आम आदमी पार्टी, नहीं ये रीमा जी आम आदमी पार्टी
महत्वपूर्ण है, न तो भाजपा महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया नामित है उस प्रक्रिया को सिद्धार्थ जी भारत के संविधान में ओके भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है निखत जी। ओके मेरे पास वक्त की बात है निखत जी, कर देने वाली बात है सारी। निखत जी मेरे पास वक्त की बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये सबको बता देना चाहती हूँ कि भारत के संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी चुना हुआ पार्षद, सांसद, विधायक इस तरह की हरकत को अंजाम दे और अखाड़ा बना दे वो संसद को, सदन को और आज सिविक सेंटर को भी। कहीं संविधान में लिखा नहीं है और इसलिए सबको इस बात को फॉलो करना चाहिए कि आप सभी लोग जनता के पैसे का जो इस्तेमाल आज करके आए हैं उसके लिए तो जनता सवाल पूछेगी और पूछ भी रही है। बहरहाल आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही ये सवाल अभी फिर से खड़ा होता है कि दिल्ली का मेयर चुने जाने की राह में ये इतने सारे कांटे क्यों हैं? और ये कांटे ही नहीं है बल्कि ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या जो हरकत शर्मिंदा करने वाली दिल्ली को आज दिखाई दी है वो फिर से दिखाई देगी? क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है कि अगर नियम अपने हिसाब से चले तब तो ठीक, वरना फिर कुछ इसी तरीके की धमकी अभी से आम आदमी पार्टी हो या अब हम क्या कहें तमाम जो दल हैं उनकी तरफ से यही दिखाई दे रही है। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।